हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी मैं खड़ी हूँ होटल के बाहर और काफ़ी बारिश हो रही है और हम लोगों को जाना था पुष्कर, लेकिन बारिश की वजह से हम लोगों को ये प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा, वरना हम बारिश में भीग तो जाते ही, साथ में शायद हम फंस जाते। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना जो अजमेर की लोकल जगह हैं, जैसे हम आज अजमेर फोर्ट जा रहे हैं, तो बारिश हो रही है तो हम सोच रहे हैं क्यों ना हम वहीं चले जाते हैं। रिमझिम रिमझिम बारिश अभी भी हो रही है और अब हम पहुंच गए हैं अजमेर फोर्ट। इसे अकबरी फोर्ट और म्यूजियम भी बुलाया जाता है। ये अकबर द्वारा बनवाया गया था 1570 में। तो मैंने संभाल लिया है अपना कैमरा और मेरे हस्बैंड ले रहे हैं टिकट। तो चलिए बस अब हम अंदर की ओर जाते हैं। तो हम लोग इस भीगती हुई बारिश में आज अजमेर फोर्ट देखेंगे और ये हमारे लिए शायद आज का यादगार दिन रहेगा। तो चलिए अब हम राइट साइड चलना है ना। चलिए चलते हैं फिर अंदर और देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आई हूँ आर्टिफैक्ट्स गैलरी में। इस गैलरी में हमें सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। साथ ही में कुछ पुराने शेल्स और आर्टिफैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। ये जो फोर्ट है वो अकबर ने मोइनुद्दीन चिश्ती के ऑनर में बनवाया था और अकबर जब भी अजमेर आते थे दरगाह जाने के लिए तो यहीं रुका करते थे। बारिश में बाहर निकल जाओ ना तो फिर भीगने की कोई परवाह नहीं होती है। बस लगता है भीग रहे हैं तो कोई बात नहीं, अब इंजॉय कर ही लो पूरी तरीके से और बारिश का मज़ा ले लो। क्यों, सही कह रही हो ना? छाता ले रखा है लेकिन हम फिर भी भीग रहे हैं। तो अब और मज़ा करना भी ज़रूरी है इस मौसम में, जब बाहर निकल ही गए। तो अब हम जा रहे हैं स्कल्पचर्स गैलरी यानी मूर्ति कला की गैलरी में। भारत के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ स्कल्पचर्स मिल जाते हैं, जिनमें से कुछ गुप्ता पीरियड के हैं। कई मूर्तियों में यहाँ शिव पार्वती को दर्शाया गया है, साथ ही में विष्णु, सूर्य, लक्ष्मी नारायण और कुबेर। यहाँ फीमेल डीटीज जैसे मर्दनी, जैन सरस्वती और काली भी देखने को मिल जाती है। हर गैलरी की एक खास बात जो मुझे लगी कि यहाँ दीवारों पे गैलरी से जुड़ी जानकारी लिखी गई है, जो चीजों को समझने में आसान बनाती है। यहाँ पर अभी हम 3 लोग ही नज़र आ रहे हैं, मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड, क्योंकि हम लोग तो बाहर से आए हैं तो हमें आज ही देखना ज़रूरी है और बारिश का मौसम है तो ऐसे में कौन आएगा। जो टूरिस्ट हैं वही आएंगे, बाकी लोकल के तो कभी भी आ सकते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ अगली गैलरी में, जो पेंटिंग्स की गैलरी है। यहाँ पर पृथ्वीराज रासो के ज़माने की खूबसूरत पेंटिंग्स और चित्रकारी दर्शाई गई है और कहीं कहीं पे यहाँ राधा कृष्ण से जुड़ी तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं। कोई भी म्यूजियम अधूरा है जैन या बुद्धिस्ट गैलरी के बिना। तो मैं आ गई हूँ अब जैन गैलरी के अंदर, जहाँ पर कई पुराने आर्टिफैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे 24 जैन तीर्थकर में से कुछ तीर्थकर दर्शाए गए हैं। तो अब हम आ गए हैं वेपन गैलरी में। आपको पता ही है कोई भी युद्ध बिना हथियार और सेना के नहीं हो सकता है, तो चलिए अंदर जाकर देखते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर राजपूताना और मुगल शासनकाल से जुड़े हथियार, तोपें, भाले और बंदूकें रखी गई हैं।
तो अगली गैलरी है इंस्क्रिप्शन गैलरी, जहाँ कुछ पुरानी शिलालेख देखने को मिल जाती हैं। अकबर के महल के अंदर ही था एक दीवाने खास, तो चलिए हम दीवाने खास के अंदर चलते हैं। दीवाने खास के अंदर जो ये दृश्य दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई के संवाद को दर्शाता है, जो देखने में बेहद खूबसूरत नजर आता है। तो हमने अजमेर फोर्ट पूरी तरह से घूम लिया है और बारिश भी अब हल्की हो चुकी है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। और हमने खूब सारी रील्स बनाई, फोटोग्राफी की और इस बारिश का हमने काफ़ी मज़ा भी लिया। म्यूजियम से बाहर निकलते ही 100 मीटर की दूरी पर शंकर चाट वाला है, जहाँ की कड़ी कचौड़ी काफ़ी फेमस है। तो हमने भी इस कड़ी कचौड़ी का मज़ा लिया, बेहद स्वादिष्ट था। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें अगर आप अजमेर फोर्ट आते हैं तो। यहाँ से अब हम सीधे होटल की ओर जाएंगे, क्योंकि उदयपुर के लिए शाम को 4 बजे की हमारी ट्रेन है, तो हमें टाइम पर रेलवे स्टेशन पहुँचना होगा। तो मैं आपसे अब फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।